वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट टर्म पे साइक्लोट्रॉन कराया था और हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, याद होगा। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है बेटा, ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन गन, एक फिलामेंट होता है जिसको अगर हम हीट करें तो यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलेंगे, मान लो यहां से, इनको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया। जब एक्सेलरेट तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस होल पे पहुंचेगा s के पास, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज रीच टू s। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ev, जो वर्क डन होगा। तो यहां से वेलोसिटी जो आएगी वो ट्वाइस ev बाई m, ट्वाइस ev बाई m का रूट, ये वेलोसिटी आएगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, हमने डिस्कस भी किया था। अब ये कह रहा है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो यहां पे डिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा, मिस कॉर्नर से मुड़ेंगे और अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर तो कोई फोर्स लगना नहीं। बात समझ में आ रही होगी। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डाइवर्ज होंगे वो दोबारा इस एक्स एक्सिस पे रीफोकस्ड होंगे एक्स डिस्टेंस के बाद, और वो एक्स डिस्टेंस हमारी ये होगी। क्या कह रहा है, सो दैट दीज पैराक्सियल इलेक्ट्रॉन्स जो डाइवर्ज हुए हैं यहां पे आर रीफोकस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस दिस। तो ये चीज हमें दिखाना है। मींस रीफोकस क्यों होंगे, क्योंकि हम यहां पे देखो, यहां पे मान लो ये वेलोसिटी ले ले हम इलेक्ट्रॉन की, एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट क्या आएगा v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बेटा क्या आएगा v sin थीटा। ये v sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, बोलो मेरे बच्चे, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही। और ये जो हमारा v cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा, एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो ये ओवरऑल मोशन क्या होगा, मींस इसका जो पाथ होगा, आपको याद है मैंने बताया था हेलिकल होगा। बात समझ में आ गई। तो हेलिकल मींस व्हाट, अब ये फोकस है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। आपको ये डिस्टेंस इसके इक्वल दिखानी है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये डिस्टेंस क्या हुई, एक कंप्लीट रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलती है वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। तो यहां पे जरा ध्यान देना कि टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, सभी को पता है क्या था मेरे बच्चे, 2πm/d²। ये बात समझ में आ गई। वेलोसिटी आपके पास है, तो अब ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस होगा जहां पे ये रीफोकस होंगे, तो द डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रॉन रीफोकस्ड, वो क्या होगा, दैट इज एक्स। कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए v cos थीटा है, तो क्या हो गया हमारा v cos थीटा, और इनटू मेरे बच्चे क्या हो गया t। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो v cos थीटा आप जानते हो, यहां पे उठा लो जरा, तो 2πm/d³, ये तो t आ गया हमारा। v की वैल्यू यहां से उठा दो, क्या हुआ मेरे बच्चे, ट्वाइस ev/m का रूट, और इनटू क्या आ गया cos थीटा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये थीटा बहुत स्मॉल है,
थीटा जो हमारा है दैट इज वेरी स्मॉल, और अगर मेरे बच्चे ऐसा है तो cos थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो लगभग इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो जरा देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं x क्या आएगा मेरे बच्चे, इसको भी रूट के अंदर ले लेते हैं, तो ट्वाइस EV बाई n तो था ही, अंदर लो, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर बाई b स्क्वायर की स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कटेगा, q हमारा क्या है बेटा E के बराबर, आप जानते हो चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन है, तो E से E गया, m से स्क्वायर गया, तो x हमारा क्या है बेटा, दैट इज 8 पाई स्क्वायर mv और बाई EV स्क्वायर। अब जरा देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम। बात समझ में आ गई। तो रीफोकस्ड कब होगा, नेचुरल सी बात है, जब हेलिकल पाथ पे चलेगा तो कहीं ना कहीं दोबारा आके एक्सेस को क्या करेगा, टच करेगा। पहले यहां से डाइवर्ज हुआ था, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस चलेगी, और हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिच। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल, आप जानते हो, इसको एक्सेलरेट किया है टू द पोटेंशियल डिफरेंस v, और v हमारा दिया है 10 की पावर 4 वोल्ट। अब ये कह रहा है फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसे कहते हैं एंगुलर डेविएशन, इफ इट एंटर परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड हैविंग थिकनेस L इक्वल टू 0.1 मीटर। अब देखिए, मान लो पार्टिकल जो हमारा प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी, वो I की तरफ है, इधर जा रहा है, लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा जिसका रीजन कितना है L, और L जो हमारा थिकनेस है वो 0.1 मीटर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे वो कितनी है, दैट इज 0.1 टेस्ला। तो कहता है ये कितना डेविएट हो जाएगा अपने पास से। तो डेविएशन तो बहुत ही आसान है, मैंने आपसे दिखाया था कि ये डेविएशन अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये अगर हम O मान ले तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ गई होगी। ये भी रेडियस है, ये भी, इस पे अगर v वेलोसिटी से निकलता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती नहीं, तो जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा उसी वेलोसिटी से बेटा ये क्या करेगा, लीव करेगा। तो अब क्या होगा, थीटा एंगल पे, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये डिस्टेंस L है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, L होगी। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ले, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो आप कह सकते हो L बाई आर, तो थीटा साइन इनवर्स L बाई आर होगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, L तो पता है, R की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए R हमारा जो होता है मेरे बच्चे वो कितना है, mv बाई dq। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, समझ गए मेरे बच्चे। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो चार्ज जो अल्फा पे हुआ वो होता है ट्वाइस इनटू इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19, तो आप कह सकते हो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अल्फा का मास भी दिया हुआ है मेरे बच्चे, दो चीजें मिल गई, तो मास मिल गया, चार्ज मिल गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ, वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बोलो बेटा, कि हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारा q अल्फा इंटू कैपिटल V, तो v अल्फा मेरे बच्चे क्या आएगा, q अल्फा v ट्वाइस बाई m अल्फा का रूट
अब ये चीज हमें मिल गई, ये उठा के हम यहां पे रख देंगे। तो हमारे पास आर अल्फा क्या आया मेरे बच्चे, एम अल्फा बाई बी क्यू अल्फा, और वी अल्फा आप जानते हो कितना है, ट्वाइस क्यू अल्फा वी बाई एम अल्फा। आर मिल गया, अगर आर अल्फा मिल गया तो एल आपको पता ही है, थीटा की वैल्यू से निकाल लेंगे आप। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहो तो आप इनको रूट के अंदर लेके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रूट के अंदर लोगे तो क्या होगा बताओ, एम स्क्वायर जाएगा ना हमारा, देखो मेरे बच्चे, तो एम अल्फा कट जाएगा तो ट्वाइस क्यू अल्फा स्क्वायर जाएगा तो क्यू कट जाएगा, तो ट्वाइस एम अल्फा वी बाई बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर जाएगा, क्यू अल्फा कटेगा, दैट इज क्यू अल्फा। ठीक है, ये पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आपके सामने बोर्ड पे। पहले समझना, यहां पे दो प्लेट लगाई गई हैं, 1 एंड दिस इज प्लेट 2। यहां से एक बीम जा रही है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है इट कॉन्सिस्ट, जरा ध्यान देना इसको, इट कॉन्सिस्ट व्हाट, टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी। ए का मास पार्टिकल्स का 8 इंटू 10 की पावर -27 kg, और बी वाले पार्टिकल का जो मास है 1.6 इंटू 10 की पावर 26 kg। इनके चार्जेस दिए हैं 2.6 इंटू 10 की पावर -19, और Q2 का चार्ज दिया 1.6 10 की पावर -19 कूलम। देखने से क्या लग रहा है कि M2 बड़ा होगा, क्योंकि पावर -26 है, इसकी पावर -27 है। बात समझ में आ रही होगी। तो M2 बड़ा है M1 से, मींस जो बीम कंसिस्ट कर रही है दो चार्ज पार्टिकल, इसमें से एक पार्टिकल का मास कम है और दूसरे पार्टिकल का मास क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्ट्राइकिंग टू द प्लेट 2। मींस जो चार्ज पार्टिकल यहां से जा रहा है वो इस प्लेट से स्ट्राइक ना करे, जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक। तो कह रहे हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कितनी हम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लगाते कि बिना से स्ट्राइक किए हुए यहां से निकल जाए फर्स्ट प्लेट से। समझ गए मेरी बात, ये डिस्टेंस है। तो एक चीज तो कंफर्म आपको समझ आ जानी चाहिए, ये सेमी सर्कुलर पाथ पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस। तो जो ट्रैक का रेडियस होना चाहिए, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, आप सभी जानते हैं आर mv बाई क्या होता है bq, और mv को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों, आप जानते हो, अरे p स्क्वायर लीनियर मोमेंटम ट्वाइस m होता है, और p क्या होता है हमारा mv, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, इसमें एक चीज और दी है कि पूरे बीम की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी आपको क्या है, दी हुई है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, वो दैट इज मान लो दिया है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब एक सबसे बड़ी चीज है कि रेडियस ऑफ ट्रैक तो आपने निकाल लिया कि ट्वाइस m e k बाई dq। ये बात समझ में आपके आ गई, ठीक है। अब देखिए जरा, तो बेसिकली ट्रैक का रेडियस ज्यादा किसका होगा,
अगर हम चार्ज दोनों आइडेंटिकल ले लें, मान लो आइडेंटिकल ले लेते हैं दोनों, इसका भी ले लिया हमने। अब बताइए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गई चीजें हमारी, ये दोनों आइडेंटिकल हो गई, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ऑब्वियसली जो आर है वो डायरेक्टली किस पे होगा, मास पे। मिस फॉर m2 के लिए पाथ का जो रेडियस होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। अगर हम m1 के लिए फील्ड लगाते हैं तो m2 वाला कहीं ना कहीं जाके इससे स्ट्राइक करेगा, तो जो ज्यादा जिसका बड़ा पाथ है उसी को हम रोक लेते हैं, तो छोटा वाला तो अपने आप रुक जाएगा। तो हम फॉर m2 की अगर हम बात करते हैं, तो m2 की अगर हम यहां पे बात करें तो हमें ट्रैक का रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस कम करने के लिए हमें b की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ b फॉर कौन पार्टिकल, m2 के लिए। बताइए मेरे बच्चे क्या होगा कि r जो हमारा d होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू आर होना चाहिए, तभी ट्रैक स्ट्राइक नहीं करेगा। तो जो d हमारा होगा या r होगा वो कितना होगा, बोलिए मेरे बच्चे, ट्वाइस m2 काइनेटिक एनर्जी और बाई b इंटू क्यू, क्यू आपका सेम है। तो यहां से अगर हम b की बात करें तो मेरे बच्चे b क्या आया, इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस m2 और e के, और बाई क्या हो गया, बोलिए मेरे बच्चे, d तो आपको पता ही है कितना है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, बोलिए, b इधर आ गया तो r, ये हमें मिनिमम वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इससे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया, ठीक है बेटा। d की वैल्यू जो हमारी है वो 10 की पावर -2 मीटर है, ये हमारा दिया हुआ है। r यहाँ पे क्या कर देंगे, r की वैल्यू d के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो हमने d कर दिया। d पता है, q आपको पता ही है, किसका लोगे, m2 वाला, दोनों का सेम ही है हमारा चार्ज, तो आप q1 q2 मत करो, q कर लो कोई वैल्यू, पर m2 की वैल्यू रखोगे, m1 की नहीं। तो इसके लिए ये हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ये बेटा क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो जब बड़े वाले पाथ को हम रोक लेंगे तो छोटा वाला जो पाथ हमारा हो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। करेक्ट रीजन है हमारा स्क्वायर रीजन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज कितना है, पॉजिटिव है Q, और मास m है, इसके सेंटर से इट मींस ये डिस्टेंस L/2 है, यहां से एंटर करता है एग्जैक्टली। तो कह रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सो दैट इट मे कम आउट ऑफ फेस 1, 2, 3 और 4। 1 से निकलने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लिमिटिंग वेलोसिटी, 2 से कितनी होनी चाहिए, 3 से कितनी होनी चाहिए और 4 से कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या सेकेंड फेज से, अगर हम इसको मान लें A, B, C, D, तो क्या AD फेज जो सेकेंड फेज है, क्या उससे चार्ज पार्टिकल के निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे बात करते हैं कि अगर हम इसका देखें कि ये बात समझ में आ रही होगी, इधर जाने के लिए जरूरी है क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए, तो फोर्स इधर लगना चाहिए। हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल प्लस है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, और ये क्या है हमारा फोर्स, थंब को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस फील्ड अंदर है, मोशन प्लस चार्ज पार्टिकल का, तो फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो इस फेज से निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, लेकिन सेकंड से कभी भी नहीं निकलेगा।
तो अकॉर्डिंग टू, जरा ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, F क्या है आप जानते हो, Q V क्रॉस B होगा, सभी को पता है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज किधर होगा मेरे बच्चे, Y की तरफ। इट मीन्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी to come out, there is no probability of charge to come out from phase 1, sorry 2, मीन्स सेकेंड फेज से चार्ज पार्टिकल कभी भी बाहर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक वो हमेशा इधर लगेगा। अब फ्रॉम फेस 1 की बात करता हूं मैं, बहुत आसान है। फ्रॉम फेस 1, फेस 1 के लिए क्या होगा, 1 से कब निकलेगा कि अगर चार्ज पार्टिकल मान लो ये आता है, सेमी सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करके ये आ जाता है, ऑब्वियसली इससे फर्स्ट फेस 1 से आ जाएगा, जिस वेलोसिटी से गया था उसी से निकल आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, भाई ये डायमीटर है L/2, तो रेडियस कितना होना चाहिए, जो रेडियस होना चाहिए वो L/4। बात समझ में आ गई? और रेडियस आप जानते हो कितना होता है बेटा, mv/bq, तो कितना होना चाहिए L/4, समझ गए? तो यहां से आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, bqL/4 है। मीन्स अगर मैं कहता हूं इफ वेलोसिटी लेस और इक्वल टू कितना है, bqL/4m, तो पार्टिकल विल कम आउट फ्रॉम फेज 1। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक है बेटा, ये हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए लेस और इक्वल टू, क्योंकि रेडियस जो होना चाहिए लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, L/4। पहली बात तो हमने ये बात कर दी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम को हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? अब देखिए मेरे बच्चे, मान लो पार्टिकल फोर्थ फेज से निकल रहा है, तो मैक्सिमम यहां से निकल रहा है। बात समझ में आ रही? कितना डेविएशन है, दैट इज थीटा। ठीक, अब देखिए जरा, ये हमारा सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। बात समझ में आ गई होगी? तो जरा ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है, ये L/2 है, तो ये कितना हो गया, r - L/2। बात समझ में आ गई? ये हमारी L है, तो R और L में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ले लें OPQ, तो बेटा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं OPQ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, r² किसके इक्वल होगा बेटा, r - L/2 का होल स्क्वायर माइनस L², सॉरी प्लस का। ठीक है मेरे बच्चे, खोल दीजिए। तो r² a - b का होल स्क्वायर, r² प्लस L²/4 माइनस 2r L/2 मीन्स RL हो जाएगा, प्लस L², ये कट जाएगा, माइनस इधर ले आओ, तो RL L²/4 प्लस L², ये कट जाएगा बेटा, तो R कितना आया, L/4 प्लस L, तो R 5L/4। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, अगर हम कहते हैं
if particle come out of phase 4, तो जो r must be less r इक्वल टू क्या होना चाहिए 5l/4। बात समझ में आ गई? तो अगर हम इस कंडीशन को लें, यहां लिख लो, यहां लिख लो, तो क्या आएगा मेरे बच्चे? इस केस में r हमारा आप जानते हो mv/bq लेस देन और इक्वल टू 5l/4। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 5bql लेस और इक्वल टू बाई कितना मेरे बच्चे 4m। मींस अगर वेलोसिटी लेस और इक्वल टू इतनी होगी तो वो कम आउट होगा पार्टिकल विल कम आउट फ्रॉम फेज 4। अब बहुत आसान हो गया। तो लास्ट ऑप्शन क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे? अगर मैं कहता हूं नोट, इफ वेलोसिटी ग्रेटर है कितना 5bql by m, तो कहां से निकलेगा 4m। तो ऑब्वियसली कहां से निकलेगा? दैट इज फ्रॉम द पार्टिकल विल कम आउट, देन पार्टिकल विल कम आउट कहां से बेटा? फ्रॉम फेस 3। बात समझ में आ गई? तो 3 फेस से निकलेगा, उसके लिए लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होगी, सारी चीज मैंने डिस्कस की, और उसमें हमने आपको बताया कि पार्टिकल कभी भी सेकंड फेज से नहीं निकलेगा, क्योंकि फोर्स ऑलवेज की तरह एक्ट कर रहा है वो एक्सिस के लॉ, इसलिए फर्स्ट से निकल सकता है, सेकंड से निकल सकता है, सॉरी थर्ड से निकल सकता है, और फोर्थ से निकल सकता है, सेकंड से नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम बेटा, कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस v 1 किलोवोल्ट है, इससे एक्सेलरेट किया गया है, और उसको एक थीटा के एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे b से, जो b की वैल्यू स्ट्रेंथ कितनी है 29 मिली टेस्ला, ठीक है बेटा, प्रोजेक्ट किया गया है। तो कहते हैं कि आपको दिखाना है कि इसका पाथ कैसा होगा बेटा, हेलिकल होगा। पाथ कैसा होगा मेरे बच्चे? हेलिकल होगा। फिर आपसे कहते हैं इसकी पिच क्या होगी, इसकी पिच क्या होगी, तो आपको दिखाना सो दैट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी हेलिकल। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अल्फा पार्टिकल को हमने, देखिए अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है कितने वोल्ट से? थ्रू v वोल्ट गिवन है। तो एनर्जी जो गेन्ड है हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर q अल्फा इंटू v हो गया। तो यहां से v अल्फा जो आएगा मेरे बच्चे वो क्या आ गया? ट्वाइस q अल्फा v बाई m अल्फा। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आसान तरीका है। m अल्फा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और q अल्फा बेटा होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, प्लस के बराबर, प्रोटॉन के बराबर चार्ज कर सकते हैं आप। तो वेलोसिटी आ गई, बात समझ में आ गई। अब यहां पे वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया मैंने, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल। तो v परपेंडिकुलर क्या आया? v साइन थीटा, और v पैरेलल क्या आया बेटा? v cos थीटा। ये जो प्रोवाइड करेगी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है, और ये जो प्रोवाइड करेगा वो हॉरिजॉन्टल मोशन। तो दोनों का जो कंबाइंड मोशन होगा, जो कंबाइंड मोशन होगा मेरे बच्चे, वो दैट इज हेलिकल। बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और साथ साथ सर्कुलर मोशन। तो अब इस केस में मेरे बच्चे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा वो सर्कुलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? v sin थीटा। तो क्या होगा? m v sin थीटा, v अल्फा आपको दिया हुआ है,
बात समझ में आ रही होगी, बाई बी। तो ट्रैक का रेडियस मिल गया। तो पिच जो मेरे बच्चे होती है वो क्या होती है, एक टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, हमारा v cos थीटा, ठीक है बेटा, और इनटू t। तो आप जानते हो 2 पाई m बाई बी क्यू, और ये कितना हो जाएगा v अल्फा, ठीक है बेटा, और इनटू क्या हो गया cos थीटा। ये पिच हो गई। अब आप यहां से v अल्फा की वैल्यू कहां से रखोगे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट, और इसको हम सेकेंड में रख दें तो हमारे पास पिच भी हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, रख के निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो हमारी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, जिनको हम डिस्कस करा रहे हैं। और भी हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, आज सिर्फ इतना हमने करा दिया, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। जितनी जल्दी आप नोट्स बनाएंगे उतनी जल्दी हम नए लेक्चर्स डालेंगे। चलना, हैव अ नाइस डे।